काफी समय से अपनी मांगों को लेकर अड़े गेस्ट टीचरों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ आज मुलाकात की। सीएम के साथ बैठक में गेस्ट टीचरों के सेवा नियमों को जारी करने के साथ साथ साल में एक बार 10,000 रुपए भत्ते के तौर पर दिए जाने की मांग पर सहमति बनी है। देखिए, कुछ बातें तो हमने पहले ही उनकी मान ली थी। पहले जिस प्रकार से उनका बीमे की बात थी, तो वो बीमा हमने पहले ही उनका स्वीकार कर लिया था और हमने जो 5 लाख का बीमा आयुष्मान के द्वारा है वो उनका हम करेंगे। उनके परिवार का बीमा और कोई इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो उनका, क्योंकि जो मेडिकल कैशलेस था वो हम केवल जो परमानेंट कर्मचारी है उनको देते हैं। सर्विस रूल की बात उनकी थी, वो भी पहले स्वीकार हमने कर ली थी और अभी हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उनसे कह दिया कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम उसको लागू कर देंगे। दूसरा, उनका डेथ की स्थिति में उनका था कि कुछ भी हमें नहीं मिलता, तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपए की घोषणा उनके लिए कर दी है कि अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी तो 3 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। ग्रेजुएटी फंड उनको पहले नहीं मिलता था, मुख्यमंत्री जी ने अपनी ओर से उसकी घोषणा कर दी कि हम ग्रेजुएट फंड उनको रिटायरमेंट पे उनको देंगे। और इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी साल में 10,000 रुपए किसी माध्यम से हम उनको लाभ देंगे और 1 साल में 10,000 रुपए देने का सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो ये सारी बातें और जो सर्विस रूल थे वो मैंने बता ही दिया आपको कि वो 1 सप्ताह में लागू कर देंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो अपनी ओर से उनसे कह दिया कि हम ये भी आपको देंगे। समान काम समान वेतन की मांग वो लोग कर रहे थे। नहीं, देखिए, समान काम समान वेतन नहीं तो हम उन्हें दे सकते हैं और मेरे ख्याल के हमारे सामने उनकी कोई मांग भी नहीं थी ऐसी। ये उनको भी पता है कि ये हम कर नहीं सकते, नियम में हम कर नहीं सकते। नहीं, किसी बात पे असहमति नहीं रही है। जो वो बेसिक पे की जो बात उन्होंने कही थी कि हमें बेसिक पे मिलनी चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि नियम के अनुसार बेसिक पे हम आपको दे नहीं सकते और उस बात पे उनकी सहमति हो गई। बाकी ज्यादातर डिमांड उनकी जो थी वो हमने मान ली और जो ग्रेजुएट फंड की बात है वो डिमांड भी नहीं थी कोई, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से ही घोषणा कर दी। गेस्ट टीचरों ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वे अपना सांकेतिक धरना स्थगित कर देंगे। अतिथि अध्यापकों का कहना है कि बैठक बेहद सकारात्मक माहौल में हुई। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। वैसे तो हमारे जो अतिथि अध्यापक थे उनका जो मेन जो आज हमारी बैठक थी, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक थी, मेन बात थी कि हमारी बेसिक सैलरी प्लस जो हमारी पोस्ट को वैकेंट माना जा रहा है वो वैकेंट ना माना जाए और हमें फुटबॉल ना समझा जाए। तो उस चीज़ों के लिए होनी थी, लेकिन उस 2 चीज़ों पर सहमति नहीं हुई। इसके बाद जो हमारी सर्विस रूल जो है वो बन के तैयार होना था और 15 तारीख तक कंप्लीट आधिकारिक लेटर इशू होने थे, उसके लिए बात हुई है। तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 वीक में आपका जो सर्विस रूल है और कुछ दूसरे जो लेटर हैं वो बहुत जल्दी इशू कर दिए जाएंगे। कुछ तो आज ही हो सकता है कि शाम तक या कल तक लेटर आ जाएगा। बाकी जो सर्विस रूल है जो एक्ट 2019 में बना था तब से बनने चाहिए थे और 2022 आ गया, वो 1 वीक का टाइम मांगना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो वो बहुत जल्दी 1 वीक के बाद जो लेटर इशू हो जाएंगे। उसके बाद हमारे जो महासचिव हैं पारस शर्मा जी वो आपको बताएंगे कि भी हमारी किन किन बातों को जो सहमति अंदर हुई है, वो जो किन बातों पर सहमति हुई है, किन बातों पर नहीं है और जिन बातों पर सहमति हुई है उनके आधार पर आंदोलन जो है वो प्रदर्शन जो है उसको स्थगित करने जा रहे हैं। ठीक है, बस इतना। मुख्य मांग हमारी मूल वेतन की थी, उस पर सहमति नहीं बनी है। जो हमारे दिवंगत साथी हैं उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी की डिमांड थी, उन पर सहमति नहीं बनी है। अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त ना माना जाए, ये उस पर सहमति नहीं बनी है। ट्रांसफर पॉलिसी में गेस्ट टीचरों को नियमित के साथ शामिल किया जाए, उस पर सहमति नहीं बनी है। सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि ग्रेच्युटी के रूप में हमें दी जाएगी, इस पर सहमति बन गई है। चाहे ईपीएफ एनपीएस फिलहाल नहीं कटेगा हमारा, लेकिन ग्रेच्युटी मिलेगी रिटायरमेंट ही पर। और दूसरा जो चिल्ड्रन अलाउंस
वो नहीं माना है। लेकिन ये कह दिया मुख्यमंत्री जी ने चिल्ड्रन अलाउंस ना देकर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बेनिफिट गेस्ट टीचरों को दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इससे 1.5 करोड़ रुपए का जो भार पड़ेगा वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हर गेस्ट टीचर को 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। LTC की जो बात है वो नहीं मानी गई है। और जो बाहरी जिलों में जो अतिथि शिक्षक हैं हमारे, वो उन्होंने कहा कि आगे देखेंगे इसके बारे में, जो ट्रांसफर होंगे। अभी उनके जो बातें नहीं मानी गई है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे काफ़ी साथी कोरोना काल में एक्सपायर हो गए, उनको 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाना था। 3 लाख एक्स ग्रेशिया जो मिलता है और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा, वो 5 लाख रुपए मिलने थे, वो नहीं मिले। तो उसकी हमने कहा कि ये हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से कहा है कि तुरंत प्रभाव से वो 5 लाख रुपए उनको दिए जाए। और 3 लाख की फाइल पेंडिंग, वो एक भी फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए। ये बात भी हमारी मान ली गई है। और दूसरा, कैशलेस मेडिकल सेवा है जो, वो आयुष्मान भारत योजना के तहत हमें शामिल कर दिया गया है। वो हमें उसमें लाभ मिलेगा हमारे परिवार को और हमें। दूसरा, जो महिला और पुरुष की जो छुट्टी है वो बराबर 20-20 कर दी गई हैं। 10 अर्नड लीव की जो बात थी वो आज नहीं मानी गई है। पहले डायरेक्टर साहब ने कह दिया था, लेकिन आज मना कर दिया। 1,000 रुपये मेडिकल भत्ते के रूप में हर महीने हमें मिलेगा। मिस कैरेज लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, ये सारी बातें हमारी पहले से कुछ चल रही थी और कुछ चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। GIS अकाउंट है वो सभी गेस्ट टीचरों को खोला जाएगा। दूसरा, बोर्ड सचिव को एक पत्र लिखा जाएगा जिसमें सभी प्रकार की सीनियरिटी और कैडर के अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। ये पत्र लिख दिया गया है। दूसरा, ये बातें हैं काफ़ी सकारात्मक रही। मुख्यमंत्री जी एक अच्छे मूड में हमें दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि आगे भी मैं तुम्हारी बातों को मानूंगा, तुम्हारी बातों को मानता रहूंगा। और फिलहाल तुम इसे ले लीजिए, आगे फिर आ जाना, फिर आपकी बातें हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे। हम आपसे अलग नहीं हैं और आप इस आंदोलन को स्थगित कीजिए। लेकिन ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इन सुविधाओं का पत्र जारी नहीं हो जाता है। सुविधाओं का पत्र जारी होने के बाद हम सभी जिला प्रधानों को, ब्लॉक प्रधानों की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या कार्रवाई करनी है। बता दें कि दिसंबर महीने से लेकर गेस्ट टीचरों ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के गृह जिले यमुनानगर में डेरा डाला हुआ था। लाख आश्वासनों के बावजूद वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। लेकिन आज CM मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक में आपसी सहमति बन गई। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरणी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।